अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को करेले बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेने हैं करेले। इसको मैंने नमक लगा के रख लिया था और इसका तमाम पानी निकाल दिया था। अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया। ये 3 मसाले आप लोगों ने डालने हैं। विनेगर इसमें डाल देना है। अगर विनेगर ना हो तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। ठीक है, 1 घंटे के लिए आप लोगों ने इसको ऐसे ही रख देना है ताकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए हमारे करेलों में और बग़ैर कड़वाहट के हमारे ये करेले बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हों। तो तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको रखा है करेलों को। अब मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। ठीक है, रफली से मैंने कटिंग की है प्याज की और आप लोगों ने भी ऐसे कटिंग कर देनी है, बिल्कुल बारीक नहीं काटने प्याज को। प्याज हमारा सॉफ्ट होने लग गए हैं और इनका कलर भी चेंज होने लग गया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हम लोगों ने करेलों को मसाला लगा के रखा था, ये इसमें डाल देंगे। देखें, बग़ैर बॉयल किए हम इसको तैयार करेंगे और फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से हम लोग फ्राई नहीं करेंगे। ठीक है, प्याज के साथ ही 5 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 5 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। इससे पहले आप लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें ताकि इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए। ठीक है, 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक है, टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए, ये मैंने इसमें डाल दिया और टमाटरों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है ताकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए। माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और बहुत ही ये अमेजिंग लग रहे हैं। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है और थोड़ी सी काली मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि करेलों को मैंने पहले ही नमक लगा दिया था, तो इसकी वजह से इसमें वरना नमक तेज़ हो जाएगा। आप लोग लास्ट में नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा हाफ कप तक मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और इसमें 4 अदद इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी और दही के पानी में हम करेलों को पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट आप लोगों ने हल्की आंच पर पकाना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। अब मैं इसमें इमली का पानी डाल दूंगी। इसके साथ साथ इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने इसमें इसको 2 मिनट में पकाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको पकाया इमली के पानी में। अब जो है इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। हाफ चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया और इसको अब हम लोग सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और माशाल्लाह से हमारे ये करेले तैयार हो जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर आप लोग डालते हैं धनिया पाउडर जिसको घर में खुद आप लोगों ने पीस लेना है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अच्छे तरीके से मिक्स किया मैंने। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे करेले एक नए अंदाज में तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।